छात्रों, आज हम पाठ 13 के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम जानेंगे कि भारत की हिंद महासागर में स्थिति क्या है। इसके अलावा हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखेंगे विश्व मानचित्र में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 2। देखिए, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है हमारा दिया गया है, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और इतने क्षेत्रफल के साथ इतने वर्ग किलोमीटर में जो हमारा ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के साथ हम विश्व में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो हमारा देश भारत है। इसके अलावा देखो, यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है, वो कहता है कि भारत में विश्व के जितना भी भूभाग पाया जाता है, क्षेत्र जितना पाया जाता है, उस कुल भूभाग में से हमारे पास कितना भूभाग है, तो वो है आपका 2.42%, यानी 2.42 जो परसेंट है वो हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना स्थल एरिया कुल विश्व के भूभाग का पाया जाता है। तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ दिया गया है कि दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। अब इस स्थिति को देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, जो कि आपका त्रिभुजाकार आकार में है। इसके पश्चिम में अगर आप देखते हैं इस साइड, तो ये क्या है, आपका अरब सागर आ जाता है। इसके पूर्व में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाती है। इसके दक्षिण में अगर आप देखते हैं तो क्या आ जाता है, ये आपका हिंद महासागर आ जाता है। तो ये स्थिति आपकी क्या है, दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड लास्ट पॉइंट देखो दिया गया है, क्या कहता है इसमें कि हिंद महासागर में शीर्ष स्थान जो है वो किसका है, भारत का। यानी हिंद महासागर में सबसे अच्छी स्थिति अगर देखी जाए तो वो किसकी है, भारत की है, क्योंकि यहाँ से आप अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखो दिया गया है पूर्वी अफ्रीका हो गया, यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं। पश्चिमी एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। तो इनको हम क्या करते हैं, वर्ल्ड के मैप पे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। जैसा कि बताया आपको कि भारत से किस तरीके से अन्य क्षेत्र जो हैं एशिया के वो जुड़े हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है, ये हो गया अपना प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ से अगर आपको पूर्वी अफ्रीका में अगर व्यापार करना है तो आप क्या करेंगे, स्वेज नहर जो है उसकी मदद से हम यहाँ मिस्र तक जा सकते हैं और यहाँ से फिर हम मेडिटेरियन सी में जाके सागर में यहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूर्वी अफ्रीका की तरफ। फिर देखो, यहाँ दिया गया है पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में आपका ये सऊदी अरब और ये जितने भी देश हैं, यमन हो गया, ओमान हो गया, ईरान, इराक, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इस क्षेत्र में पूरे, जो कि आपका पश्चिमी एशिया कहलाता है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर अगर हम चले जाते हैं तो आप कहाँ, पूर्वी यहाँ तक जा सकते हैं, जो कि आपका चीन सागर दिया गया है। प्रशांत महासागर में घुसते हुए हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो देश हैं आपके दक्षिणी पूर्वी, जिसमें सिंगापुर हो गया, ठीक है, इसके अलावा मलेशिया हो गया, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके अलावा देखिए, चौथा पॉइंट दिया गया है कि भारत के, देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है, भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम पर से रखा गया है। यानी भारत की स्थिति हिंद महासागर में इतनी मजबूत है, जहाँ से क्या है, बहुत सारे जल मार्ग के जो व्यापारिक रास्ते हैं वो आपके क्या है, भारत से होके गुजरते हैं। इसलिए क्या है, पहले आपको पता है कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से क्या है, इस महासागर का नाम रख दिया गया और इसे आज हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि 1869 में सुएज़ नहर जो थी उसकी शुरुआत की गई। अब क्या था कि यहाँ से जो यूरोप जो जाते हैं, इसके बीच का 7000 किलोमीटर लगभग क्या हो गया, आपका कम हो गया। पहले देखो, अब ये सुएज़ कैनाल कहाँ से, ये हो गया आपका मुंबई। यहाँ से देखिए, जब जाते हैं तो यहाँ से मेडिटेरियन सागर में पहुँचते हैं और वहाँ से फिर क्या करते हैं, हम आगे यूरोप में पहुंच जाते हैं आसानी से। पर इससे पहले ये रास्ता क्या होता था, यहाँ से होते हुए मोजाम्बिक होते हुए कैप ऑफ गुड होप, मैंने आपको बताया था, अफ्रीका का, वहाँ से क्या है आपका, इस तरीके से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया मान लीजिए, इसके साइड से होते हुए फिर जाते थे। तो ये एक लंबा रास्ता होता था, ठीक है। आज अगर हम देखें तो सुएज कैनाल जब से खुल गई है तब से क्या हो गया है, भारत में इसका 7000 किलोमीटर लगभग क्या हो गया आपका, कम हो गया है।
देखिए यहाँ पर दिया गया है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। अब देख लीजिए इसमें, देखो यहाँ दिया गया है आपका, पहला क्या दिया गया है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये हो गया आपका, ये पूर्वी एरिया हो गया मान लीजिए एशिया का, इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया ये हो गया आपका सिंगापुर हो गया यहाँ पर, ये सभी अगर हैं जलमार्ग जो हैं, और अफ्रीका आपका ये पूरा अफ्रीका में है, ये पूरा अफ्रीका है, तो ये सभी आपके ऑस्ट्रेलिया से जब आप चलते हैं इस तरीके से, तो ये सभी आपके क्या है जलमार्ग किस में से जाते हैं, ये पूरा हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर से होके ये रास्ते सभी गुजरते हैं। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, इसमें कहता है दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्वेज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलाक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा और यूएस पहुंचा जा सकता है। अब इसको हम क्या करते हैं मानचित्र में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया आपका, ये मोजाम्बिक से नीचे जब आप और जाएंगे तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहाँ से आप क्या करते हैं अगर आते हैं तो भी आप भारत के पास से गुजरते हैं। और ये देखिए ये जो आपका गया हुआ है ये आपका क्या हो गया मलेशिया हो गया, ये जो हल्का सा, और ये सिंगापुर है, तो इनके बीच में से एक रास्ता दिया गया है जो कि आपका क्या है मलाक्का जलडमरू मध्य कहलाता है। यहाँ से आप क्या करते हैं प्रशांत महासागर से होते हुए आप कहाँ पहुँच जाते हैं, ये आपका दिया नहीं है यहाँ मैप में, तो आप मान लीजिए ये जो है आपका कनाडा हो गया, और इस तरीके से ये आपका क्या है अमेरिका हो जाता है। यहाँ जा सकते हैं हम प्रशांत महासागर से। एक आपका क्या, अगर आप यूरोप से आते हैं तो आप इस रास्ते को अपनाइए, स्वेज के जो नहर दी गई है उससे भी आप भारत के करीब से गुजरेंगे, और इसी रास्ते को फिर आपको फॉलो करते हुए आप कहाँ चले जाएंगे, कनाडा जा सकते हैं और यूएसए जा सकते हैं, यूएसए, ठीक है, यहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है जिसमें लिखा है कि भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ क्या रहा है, सदियों से रहा है। ठीक है, प्राचीन समय से ही भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क रहा है, क्योंकि बहुत सारे समुद्री जल मार्ग जो थे वो भारत से होकर गुजरते थे, जिसके कारण बहुत सारे देशों के लोग और जो व्यापारी होते थे वो भारत में आना जाना उनका लगा रहता था, जिसके कारण क्या हुआ भारत का जो इतिहास था, भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, तो उसके देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें आपके उपनिषद के विचार हों वो विदेशों में पहुँचे, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, चिकित्सा पद्धति है, फिर भारतीय अंक हैं जिसमें आप लोगों ने जीरो की खोज सुना होगा भारत में हुई थी, तो ये सारी चीज़ें क्या है भारत से निकलकर विदेशों में पहुंची हैं। फिर दशांश पद्धति है, ये आपके क्या है विभिन्न भागों में विदेशों में अन्य देशों में अगर हम बात करें तो भारत से ही क्या है आपका पहुंची हैं। बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत की स्थिति अगर विश्व मानचित्र पर अगर हम देखें तो ये आपका दक्षिण एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? क्योंकि ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है विश्व में इसका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। इसके अलावा देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा जो है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान के साथ है, तथा पूर्व में क्या है आपका म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जोड़ी इसकी बनी हुई है। अब इसमें देख लेते हैं हम मैप में, ये भारत हो गया आपका। इसके अगर आप देखें पश्चिम और पूर्व में तो क्या है आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। फिर देखिए यहाँ पर उत्तर से लेके पूर्व तक के इसके बीच में अगर देखते हैं तो भूटान, नेपाल और चीन, इन 3 देशों के साथ है। फिर अगर हम पूर्व की इस डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बांग्लादेश और आपका म्यांमार, इन देशों के साथ स्थल जो सीमा है वो भारत क्या करता है आपका साझा करता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें दिया गया है आपका तीसरा पॉइंट, भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है। भारत और श्रीलंका दोनों स्थलों को जो अलग करता है जलडमरू मध्य जो है उसको क्या कहते हैं पाल्क, और एक तरफ मन्नार की खाड़ी है। ये दोनों जो हैं क्या करते हैं भारत और श्रीलंका जो है इन दोनों को अलग करने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है, अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आए हैं। देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर दिया गया है आपका, ये आपका हो गया भारत और ये जो है वो श्रीलंका है। इन दोनों जो स्थल भाग हैं बड़े,
इन दोनों को अलग करने का काम, एक तरफ मन्नार की खाड़ी और ये पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, जो क्या करता है, दो बड़े स्थलों को अलग करता है। तो एक हमारा पड़ोसी देश ये श्रीलंका हो गया। अब मालदीव की बात करें तो मालदीव हमारा इस तरफ नीचे काफ़ी आता है, ठीक है, ये भी हमारे पड़ोसी देश है। इसके अलावा अरब सागर में अगर आप देखेंगे, ये अरब सागर है, इसमें ये जो छोटे छोटे आपको बिंदु दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, सभी टापू मिलकर क्या करते हैं, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका वो बनाते हैं। तो ये अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप हो गया। इसके अलावा यहाँ देखो छोटे आइलैंड हैं, ये जो टापू आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमारे क्या है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार हैं। चलिए।